टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के तमरा को टारगेट पर लिया गया। ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से ईरान हमलों को अंजाम दे रहा और इजराइल पर भी जो अटैक है वो हो रहा है और इससे तबाही नजर आ रही है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्या डायरेक्टली भी अमेरिका अब एक्टिव हो जाएगा? क्या सीधे इस जंग में कूद सकता है ईरान के खिलाफ? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कल ही ईरान की तरफ से वार्न भी किया गया था कि जो भी मददगार है इस्राइल के, अगर कोई भी इस्राइल के समर्थन में आता है तो उसके खिलाफ भी ऐसा ही हमला होगा, अंजाम उसे भुगतना होगा जो इस वक्त इस्राइल के साथ हो रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान का खैबर शैकर मिसाइल से हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद तबाही मच गई। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ईरान जिसने कल एक वीडियो भी जारी किया था और दिखाया था कि कैसे युद्ध लंबा चलने वाला है, उसने तैयारी लंबे युद्ध की कर रखी है और जो उसका मिसाइल का ठिकाना है, जो एक तरह से अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी तैयार कर रखी है, उसका वीडियो भी दिखाया था। और अब वही मिसाइलें लगातार इजराइल को दहला रही है। देखिए आप, ईरान ने खैबर शैकर मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया। लोगों में दहशत है, लोगों की आवाज आप सुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। राजपुरोहित सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगा कि कल ही एक वीडियो दिखाया गया था अपनी ताकत को दिखाते हुए ईरान की तरफ से, और यह कहा था कि यह युद्ध बहुत लंबा चलेगा, उसकी तैयारी बहुत बड़ी है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि इजराइल के खिलाफ ईरान लंबे युद्ध को जारी रख सकता है? इतनी ताकत है उसके पास? अगर आप सिर्फ इजराइल और ईरान को लें, किसी और ताकत को इस बीच में शामिल ना करें, अच्छा, तब यह संभव है। क्योंकि इजराइल की अपनी खुद की एक लिमिटेशन है और उस लिहाज से इजराइल और ईरान खींच सकते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इस युद्ध में इजराइल अकेला नहीं है, और चूंकि वो अकेला नहीं है, विश्व के जो मेजर पावर्स हैं वो इजराइल के साथ लगे हुए हैं। इसलिए अगर वो साथ लगे और ईरान अकेला लड़ रहा है तो ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं खेल पाएगा। इसकी युद्ध की एक सीमाएं हैं, उसके बाद में इसके जो जिस तरह से इसके यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से तबाही हो रही है, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, मिलिट्री स्टेशंस हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, और अब इन्होंने इनके पोर्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और इनके जो प्रॉक्सीज थे यमन हुतीज, उनको इन्होंने डाउन करना शुरू कर दिया है। तो आप ये देखिए कि ईरान अकेले बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। रही बात जो थोड़ी देर पहले आपने और हमने डिस्कस किया कि क्या रूस और चीन इसके अंदर आएगा, अगर ये लंबा गेम खेल रहा है और उसने स्टेटमेंट दिया है, तो मुझे जरूर लगता है कि अभी इनकी चीन की और रूस से बात हुई है और ये आज या कल सामने आ जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो ईरान का विनाश अवश्यंभावी दिखाई देता है, और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ईरान अकेला लड़ पाएगा। और अब या तो ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगा अगर चीन और रशिया बीच में आ जाते हैं, या फिर जैसा नेतन्याहू जी ने अभी बैठे यानी राजपुरोहित बीते 3 सालों में जो रूस और यूक्रेन युद्ध में नहीं हुआ, जिसका खतरा था रूस और यूक्रेन युद्ध में कि कभी भी ये आगे विश्व युद्ध की तरफ तब्दील हो सकता है, विस्तार ले सकता है, लेकिन वो इजराइल और ईरान के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी संभावना है